जय श्री कृष्ण। दर्शक मित्रों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दर्शक मित्रों, सावन मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक सावन मास में, दूसरा पौष मास में। इस व्रत का इंतजार सभी लोगों को होता है जो संतान की चाह रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, साथ में सारे पापों से आपको मुक्ति मिलती है। दर्शक मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कौन सी तारीख को है। इस पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त, पुत्रदा एकादशी पर सरल विधि से कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा, और इस पुत्रदा एकादशी की कथा के बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारी YouTube चैनल हरिभक्ति स्तोत्र को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। 2024 सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी तारीख 15 अगस्त 2024 गुरुवार को सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो रही है, जो तारीख 16 अगस्त 2024 शुक्रवार को सुबह 9:39 तक रहने वाली है। दर्शक मित्रों, उदया तिथि होने के कारण पुत्रदा एकादशी तारीख 16 अगस्त 2024 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। अब बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तारीख 16 अगस्त 2024 सुबह 9:30 से दोपहर 12:45 का शुभ मुहूर्त रहेगा। अब बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नानादिक से पवित्र होके साफ वस्त्र धारण करे। बाद में पहले सूर्य देव को जल अर्पित करे, बाद में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या छवि स्थापित करें। बाद में आप शुद्ध आसन पर बैठ के भगवान विष्णु का ध्यान करके आवाहन करें। बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और पंचामृत केसर के जल से अभिषेक करें। बाद में भगवान को वस्त्र और यज्ञोपवीत धारण करवाए। बाद में भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करे, माता लक्ष्मी जी को कुमकुम का तिलक करे, माता लक्ष्मी जी को 16 श्रृंगार चढ़ाए। बाद में देसी घी का दीपक जलाए, धनिया की पंजीरी, पंचामृत, पीले फल और मिठाई का भोग लगाए। बाद में भगवान विष्णु की आरती करे। बाद में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का मंत्र का जाप करे और साथ में विष्णु सहस्त्र का पाठ, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर सकते हैं। बाद में भगवान को प्रार्थना पूर्वक नमस्कार करे। बाद में भगवान की क्षमा याचना करे। बाद में सबको प्रसाद बांटे। अब बात करेंगे पुत्रदा एकादशी का उपवास कैसे करें। एकादशी उपवास आप शारीरिक तौर से स्वस्थ है तो निर्जला उपवास करें। निर्जला उपवास न हो तो फलाहार, दूध, जल एक टाइम ग्रहण करके उपवास कर सकते हैं। आपको अगर ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या है और आप शारीरिक रूप से बीमार है तो 2 से 3 बार फलाहार लेके उपवास कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल से बनी कोई चीज को न खाए। एकादशी के दिन अनाज में पाप होता है तो इस दिन अनाज की बनी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। एकादशी का व्रत किया है उस दिन सुबह ब्रश न करें। कई लोग उपवास के दिन सुबह टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, ऐसा करने से उपवास का भंग होता है। उपवास के दिन सुबह शुद्ध जल से 12 बार कुल्ला करके अपना मुंह साफ करें। एकादशी का व्रत किया है उस दिन दिन में सोना नहीं चाहिए। इस दिन दिन की निंद्रा का त्याग करें। एकादशी का व्रत किया है उस दिन दिन में सोने से व्रत का भंग होता है।
व्रत के दिन लकड़ी की कुर्सी, चारपाई, बेड पर बैठना नहीं चाहिए। पर अगर आप जॉब पर या व्यवसाय के स्थान पर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। एकादशी का व्रत किया है तो बाजार और होटल की फरारी आइटम, वेफर, चाय, कॉफी न ले। एकादशी के व्रत में अपनी 8 इंद्रियों पर संयम रखे। एकादशी के व्रत के दिन झूठ न बोले, किसी की निंदा न करे, किसी पर कलंक न लगाए। एकादशी के दिन मन ही मन में भगवान के मंत्र का जप करे। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करे। रात को जागरण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन अनाज, दालें, प्याज, लहसुन, हींग, मांस नहीं खाना चाहिए और मदिरा पान भी नहीं करना चाहिए। ये सबके लिए वर्जित है। अब बात करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत का पारणा कब करें। पुत्रदा एकादशी व्रत रखा है और उपवास किया है तो इस व्रत का पारणा तारीख 17 अगस्त शनिवार को सुबह स्नानादिक से पवित्र होके भगवान की पूजा करके सुबह 8:01 से 9:30 तक के बीच में पारणा करें। दर्शक मित्रों, अब बात करेंगे पुत्रदा एकादशी की कथा के बारे में। पद्म पुराण के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में धर्मात्मा राजा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनाए। कृपया उसका नाम, उससे संबंधित अनुष्ठान स्पष्ट करें। महाप्रतापी भगवान मधुसूदन ने कहा, हे राजन, अब मैं शांत होकर आपसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिस पर महिजित नामक एक धर्मात्मा राजा का शासन था। वह पुण्यात्मा था, फिर भी वह संतानहीन था। वह सदैव चिंता में रहता था क्योंकि वह मानता था कि उनका शासन दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि बिना संतान वाला व्यक्ति इस लोक में या परलोक में सुख नहीं पा सकता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ गए। जैसे जैसे राजा बड़ा होता गया, उसका दुख बढ़ता गया। एक दिन उसने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कोई अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी प्रजा से अन्यायपूर्वक धन नहीं एकत्र किया। मैंने नहीं देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, न मैंने किसी की विरासत छीनी है। मैंने अपने प्रजा को पुत्र के समान पाला है और अन्याय करने वाले मेरे अपने सगे संबंधियों को भी समान दंड दिया है। मैंने कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा। मैंने सभी को समान माना है। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए भी इस समय मुझे महान दुख हो रहा है। मैं अपने दुखों का कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। राजा महिजित के मंत्री और सलाहकार सलाह लेने के लिए जंगल में चले गए। वहां उनकी मुलाकात महान ऋषियों और बुद्धिमान लोगों से हुई। उनमें से एक थे आदरणीय ऋषि लोमेश, जो धर्म और शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे। सभा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनके सामने अपना स्थान ग्रहण किया। वे कहने लगे, हे ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम सौभाग्यशाली हैं। कृपया हमारी दुर्दशा पर प्रकाश डालिए। ऋषि लोमेश ने उत्तर दिया, ब्राह्मणों, आपकी विनम्रता और सदाचार मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं। अब मुझे अपनी आगमन का कारण बताओ और मैं अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से समाधान बताऊंगा, क्योंकि हमारे शरीर दूसरों की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
ऋषि के यह शब्द सुनकर पुरुष इस आश्वासन के साथ मुस्कुराए कि कोई समाधान मिल जाएगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम अपनी दुविधा को समझने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। हम राजा महिजीत की प्रजा है, जिन्हें संतान पैदा करने में परेशानी हो रही है, जिसके कारण वे अंदर से बहुत दुखी है और उनके सुख दुख में शामिल होना हमारा कर्तव्य है। उनके संतानहीन होने के कारण हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। आपसे मिलने के बाद हमें विश्वास है कि हमारी समस्या का जल्द ही समाधान हो जाएगा। कृपया हमें हमारे राजा को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने के उपाय के बारे में बताए। उनकी बातें सुनकर लोमेश ऋषि ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। राजा के पिछले जन्मों पर विचार करने लगे। तब उन्होंने बताया, ब्राह्मणों, पिछले जन्म में यही राजा बहुत दरिद्र था और पाप कर्मों में लिप्त था। वह गांव गांव घूमता रहता था और लोगों को हानि पहुंचाता था। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वह एक जलाशय पर पानी पीने गया। पिछले दिन कुछ न खाने के कारण वह भूखा था। उसी समय वहां एक प्यासी गर्भवती गाय भी पानी मांग रही थी। राजा ने अपनी प्यास बुझाने के लिए गाय को धक्का दे दिया। उसके इस निर्दयी कृत्य के कारण एक बछड़ा अपनी मां से अलग हो गया और यही पाप उसके वर्तमान दुख का कारण है। उसने अनजाने में ही सही एकादशी के दिन व्रत किया, इसलिए उसका जन्म राजघराने में हुआ और वह राजा बना। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत उसके पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति दिलवाने का उपाय होगा। यदि तुम सब लोग यह व्रत करो, रात्रि जागरण करो और द्वादशी के दिन व्रत का पुण्य राजा को दो, तो उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा। लोमश ऋषि के वचनों से प्रेरित होकर मंत्रियों और समस्त प्रजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और व्रत का फल राजा महिजीत को प्रदान किया। फल स्वरूप रानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद उसने एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष दिया, हे राजन, इस प्रकार यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो लोग बहुमूल्य रत्न जैसे पुत्र की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। इसके व्रत से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।